दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी एक नवीन परामर्श लेकर के आया हूं कि अगर इस देश में रोज़गार अधिक देना है तो नौकरियां सरकारी जितनी भी हैं मात्र 7 वर्ष की कर दी जाए। 7 वर्ष में ही एक परिवार समृद्ध हो जाएगा और 30 वर्ष की नौकरी के अंतराल 4 गुना रोज़गार इस समाज को और देश के नागरिकों को दिया जा सकेगा। पहला परामर्श तो ये है। दूसरा परामर्श ये है कि शिक्षित लड़कियां, शिक्षित का मतलब साक्षर से नहीं है, जो हायर एजुकेशन में जाने वाली लड़कियां हैं और जब वो कमाती हैं या नहीं भी कमाती हैं तो कम पढ़े लिखे लड़कों से विवाह करना नहीं चाहती, क्योंकि उनमें एक ईगो होता है। ये नारी का स्वभाव है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे लड़के, काबिल से काबिल लड़के थोड़ी पढ़ी लिखी लड़कियों से शादी करने को सहमत हो जाते हैं। अगर लड़कों को हायर एजुकेशन में रखा जाए तो 1000 लड़के कम से कम 800, 700, 750 लड़कियों से विवाह कर लेंगे जो कम पढ़ी लिखी होंगी। इस प्रकार से 1700, 1800 लोग कामयाब हो जाएंगे, उनका जीवन यापन आराम से चल जाएगा। तो और अगर लड़कियां पढ़ती हैं तो ऐसे लड़कों से विवाह नहीं करेंगी और उन लड़कियों के रोजगार का लाभ उनके जीवन साथी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वो ऐसे जीवन साथी को वरेंगी ही नहीं। इस प्रकार से इस देश में बेरोजगारी दूर करने के ये 2 सूत्र हमारे समझ में आए हैं दोस्तों, जिनको मैंने आप लोगों को कहा है। और दूसरी बात यह है कि शिक्षा रोजगारोन्मुखी हो। तीसरी बात यही है, यानी जो जितने क्लास तक पढ़े उसके हाथ में कुछ टेक्निकल हुनर हो, यानी उससे वह स्वरोजगार प्राप्त कर सके। आजकल जितनी भी शिक्षा नीति चल रही है उसके आधार पर मनुष्य खाली हाथ हो जाता है जब सारी पढ़ाई पढ़ लेता है और मात्र नौकरी ही उसके लिए सहारा बच जाता है। यूँ नौकरी का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता, प्राइवेट नौकरियां भी नौकरी होती हैं। जैसा कि अभी हाल में भारत सरकार के एक निर्णय से पता चलता है कि 2.3 लाख करोड़ के रक्षा सौदे भारत अपने ही देश की कंपनियों से खरीद रहा है, जिसमें लाइट वेट हेलीकॉप्टर भी हैं और तेजस विमान की एडवांस श्रेणी भी है। आखिर ये एक ही कंपनी में तो बनेंगे नहीं, इनके पुर्जे जगह जगह बनेंगे। कहीं हॉर्न बनेगा, कहीं पर व्हील बनेगा, कहीं पर बॉडी बनेगी, कहीं पर इंजन बनेगा, कहीं पर उसके कुछ पार्ट्स होंगे, कहीं पर स्विच होंगे, लाइक दैट। हजारों कंपनियों को, भारतवर्ष के हजारों लाखों कंपनियों को इसका लाभ पहुंचेगा। जिस प्रकार से कारों में पुर्जे हजारों कंपनियों से बन करके आते हैं, कहीं का पेंट इस्तेमाल होगा। इस प्रकार से रोजगार भारत में बढ़ रहा है और भारत सरकार की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि हमारे देश का धन हमारे देश में ही रहेगा, विदेशों में नहीं जाएगा। अब तक जितने भी रक्षा सौदे होते थे, यह पहला अपवाद है जबकि भारत सरकार भारत से ही सारे उपकरण अपने रक्षा की खरीद रही है। अन्यथा आगे जब भी खरीदारी होती थी तो ये बात आती थी किसी न किसी देश से सौदा हो रहा होगा, किसी न किसी देश से खरीदा जाता होगा। दोस्तों, यह बहुत शुभ संकेत है, यह बहुत अच्छी बात है। भारत मेक इन इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, भारत स्वावलंबन की तरफ बढ़ रहा है। इसका एक और कारण हो सकता है जो मैं सोचता हूँ, रूस यूक्रेन की लड़ाई से भी भारत ने सबक लिया होगा, कुछ हमास और इजराइल की लड़ाई से भी भारत ने सबक लिया होगा। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, रूस बीच में उसके हथियार इतने कम हो गए कि रूस ने दूसरे देशों से अपने बेचे हुए हथियारों को वापस करने के लिए आग्रह किया कि आप मेरे हथियारों को वापस देने पुनः, और मैं उसके पैसे दे दूंगा। तो लौटे नहीं लौटे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब दुनिया में लड़ाई होगी, वर्ल्ड वार शुरू होगा, तो अपने देश का उत्पाद ही अपने काम आ पाएगा। विदेश के हथियार कोई हमको नहीं देगा। उस समय सबको हथियारों की जरूरत होगी। इसलिए भारत सरकार का यह निर्णय, मोदी सरकार का निर्णय, भाजपा सरकार का यह निर्णय अत्यंत सराहनीय और प्रशंसनीय है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर ये बातें किसी हद तक आप लोगों को पसंद आती हों तो अपने मित्रों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।